देखें, जो इलेक्शन हुए हैं इसकी शफाफियत पे कतन कोई शक नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये, इसलिए अगर इन्होंने फेयर हुए हैं। 98% 2% कहीं कह लें आप, उसी वजह अगर इन्होंने कुछ करना होता तो पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इतनी तादाद में ना होते, राना सना ना हारता, साद रफीक ना हारता। ठीक है, अब कोई से नहीं मानता, उसे अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें ये ना केपीके में अगर देखें तो प्रॉपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रॉपर 3 लोगों की, ये बीबीसी की खबर है कि 3 लोगों की जानें जा चुकी हैं ये वो होता प्रोटेस्ट है, में। वो आपको होता नहीं है, लगता कि वो ये होता मतलब है। प्रोटेस्ट होंगे, देखिए, सिविल वार का एक माहौल होगा? कोई सिविल वार नहीं, 2-4 बंदे ये इससे ज़्यादा पुरअमन इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हुए। 3-4 बंदे इशू को नहीं होता। 3-4 बंदों की जान जाना कोई इशू ही नहीं है इलेक्शन आप में। देखें ना, पहले लाहौर में कुछ हुआ है, कराची में कुछ हुआ है, पेशावर में जो होता है, पेशावर का एक अपना मिजाज है। वहाँ पर तो जज्बाती लोग हैं, बम मारना उनके लिए इशू कोई नहीं है। किसी के घर आप देख लें ना, किसी के घर बम फेंकना कोई इशू नहीं है वहाँ पर, तो वो कोई इशू नहीं है। ये पेशावर से जो लोग देख रहे हैं वो बुरा ना अगर मतलब माने जो हकायक है वो तो यही है ना। पंजाब में क्यों नहीं हुआ कोई झगड़ा ज़्यादा? हाथापाई तो होती रहती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी ने मुस्लिम लीग को जितवाना होता या पीपल्स पार्टी को जितवाना होता, जैसे कहते हैं कि ये फौज कराती है, ये कराती है, वो कराती है, तो इंडिपेंडेंट इतने तादाद में ना आते। मगर पाकिस्तान के पास वो हिम्मत और जुर्रत नहीं है। अवाम में है और निचले तकबे में भी है। जो ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, वजारतों पर बैठे हैं, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है। गरीब अवाम के पास जज्बा है, हिम्मत भी है, सब कुछ है, मगर वसैल नहीं है। अगर इनके पास वसैल हो, सब कुछ हो, ये दुनिया की हर चीज़ बना सकते हैं, दुनिया के हर वसैल से लड़ सकते हैं। ये पाकिस्तान की क्या, ये अरब ममालिक और इंडिया, अमेरिका, जापान, लंदन, जितने मुल्क हैं, ये सब से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। इसका बच्चा और जवान हर एक ही जो इस्लाम की मोहब्बत रखता है, वो इसमें जज्बा भी है। इंडिया से तल्लक रखना चाहिए। कहाँ, वहाँ भी हमारे मुसलमान हैं, वहाँ के औलिया अल्लाह के मज़ारात में बहुत से लोग हैं, मुसलमान हैं। जितने इंडिया वाले हैं, हिंदू हैं, या जितने भी मज़हब के रहने वाले हैं, वो हुस्न अखलाक अपनाएं, आपस में मुसलमानों के साथ तामन करें, वो उनके साथ करें। ये जो बड़े बड़े रोड बनाते हैं ना, ये पुल शुल बनाते रहो, उसमें बड़ा माल मिलता, बड़ा मनसूबा बनाओगे बड़ा माल मिलेगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लॉजिकली लिहाज से कि सारे हमारे पाकिस्तानी जितने भी हैं उनको पता चले। भाई से मैंने सवाल पूछा, मईशती लिहाज से, अगर पैसे के लिहाज से, पावर के लिहाज से मौजूदा टाइम पर कौन ज़्यादा पावरफुल है, हम, बांग्लादेश या फिर इंडिया? इंडिया ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, कह रहे हैं कि हम सबसे आगे हैं। हम अब सबसे आगे एक ही सूरत में हो सकते हैं, अगर हमारे हमें इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो उधर एक बेड पे 10-10 मरीज होते हैं, वो पर्ची लिख के देते हैं, जाओ दवाइयाँ लेके आओ। भाई सारी ज़िंदगी हम टैक्स देते गुजार देते हैं, तो दवाइयाँ बाहर से लेके आए। हमारे बच्चे पैदा होते हैं, लेके आओ दवाइयाँ, लेके आओ ये लेके आओ वो लेके आओ, हमारे हज़ारों रुपए हॉस्पिटल में लग जाते हैं। तो इनको चाहिए ना, जब हम टैक्स देते हैं हमें घर से लेके आए, खाना दे, सारा कुछ करे, फिर घर छोड़ के इलाज करके हमारा, इसलिए हम टैक्स देते हैं। बिजली नहीं आती तो सोलर खुद लगवाना है, गली बंद हो जाए, अगर गटर बंद हो जाए तो बाहर से गटर भी खुद खुलवाना है, खुद ही गली खुलवाना में है। सिक्योरिटी अपने पैसों से लगवानी है, बच्चे को स्कूल, अच्छे स्कूल में एडमिशन भी अपने पैसों से दिलवाना है, तो टैक्स क्यों दे रहे हैं? मेरी ना तकरीबन 40,000 रुपये मेरे बच्चे पढ़ते, 40,000 रुपया फीसों की मद में जा रहे हैं, 40,000 के करीब। और पढ़ाई नलायक, किसी काम की पढ़ाई नहीं है। तो स्कूल में ये इधर ही काना में सुपीरियर स्कूल है, किसी काम के, मैं मुतमईन नहीं हूँ इस पढ़ाई से। यकीन करे, देखे कुछ भी नहीं तो 3-4 लाख रुपया, 5 लाख के करीब सालाना लग जाता, तो पढ़ाई भी किसी काम की नहीं। तो क्या करे, कोई अच्छे स्कूल हो, हमारे भी बच्चे अच्छी जगह पढ़े। नहीं है तो फिर भाई मुझे बताएं ना, आज़ाद कश्मीर के हकूक हम दे रहे हैं आज़ाद कश्मीरियों को कि हमने बातें करनी है। कभी राशन भेजा, कभी एड भेजी पाकिस्तान ने, कभी जा करके उनकी मदद की है? और यार ये थोड़ी होता है, जब हम पाकिस्तान में रह करना एक पाकिस्तानी मेजॉरिटी को जो है, माइनॉरिटी को हकूक नहीं दे रहे, तो वो आज़ाद कश्मीर में हमने क्या देना है भाई? उनके तो हकूक जो भी हैं, आप जैसे कह रही हैं महंगाई है, वहाँ पे बेरोज़गारी है, हर चीज़ डबल है, तो फिर वो हमारी तरफ देख रहे हैं ना, उनकी राहें हमारी तरफ हैं कि यार पाकिस्तान से कोई मसीहा आए, कोई तुर्की से आए, कोई अफगानिस्तान से आए, कोई बांग्लादेश से आए, कोई इस्लामी ममालिक से आए, हमारी आके मदद करे। जैसे जम्मू कश्मीर डेवलप हो गया,
वहाँ का बच्चा बच्चा टेक्नोलॉजी बना रहा है, देख रहा है, वो भारत की तरफ देख रहा है ना, वो उन्हें कॉपी कर रहा है। ठीक है, हमें सबक हासिल करना चाहिए जम्मू कश्मीर के बच्चों पे कि यार वो कैसे आगे जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। उनके माइंड में एक ही होता है कि यार ये देखो इंडिया कैसे डेवलप हो रहा है, वो कॉपी कर रहे होते हैं। और अगर यही जम्मू कश्मीर जो है ना, जम्मू कश्मीर के कम से कम 20,000 बच्चे पाकिस्तान आ जाए ना, तो मेरे ख्याल में तरक्की देखे किधर जाती। क्यों कि वो जम्मू कश्मीर के बच्चे आगे पाकिस्तान को बताएंगे कि भाई ये टेक्नोलॉजी है भारत की, ये टेक्नोलॉजी ईजाद की है, गाड़ी बना रहे हैं, बाइक बना रहे हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें ग्रो करती है, ये चीज़ें आपकी कंट्रियाँ देखती हैं, कामयाब कंट्रियाँ देखती हैं, लोग देखते हैं कि यार मिसालें देते हैं। हमारी मिसाल कौन देगा भाई? मैं दावे के साथ कहती हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस्लाम में ना हो। ये जितने साहब हैं, कश्तियाँ क्या, सुई क्या, जितनी ये टेक्नोलॉजी है, ये पहले कुरान से पता। कुरान एक मुकम्मल दीन है। आप कभी उसमें आप पढ़ेंगे ना, मैं यही तो बात बता रही हूँ। जब मैं इसमें आई वाकई इंप्रेसिव लगा कि हर चीज़, जब एक साहबा की स्टोरीज पढ़ते हैं वो इतनी इंप्रेसिव होती है, उसमें हर एक की डिफरेंट उनकी ईजाद होती हैं। और वही यही तो आज आप कहीं भी लाइब्रेरी, बाहर अमेरिका की कहीं भी लाइब्रेरी में जाए, वहाँ कुरान को एक दीन के तो वहाँ उन्होंने कुरान को रखा हुआ है कि वहाँ से वो, हालांकि वो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया के मुसलमानों को राइट मिल रहा है? देखें, इंडिया के मुसलमानों को यहाँ आप देखें ना, हुकूमत ऐसी हो गई है। मैं कहती हूँ ये हुकूमत तब अगर के दौर में होती ना, कभी इसका ये हाल ना होता। आज वो यहाँ सारे अगर हुक्मरान है, अगर किसी ने एक सूद के खिलाफ भी खड़ा हुआ है ना, वो भी कामयाब, वो भी किसी को इमरान खान देखे, इमरान को कितने पीछे, किसी को भी देखे, लेकिन वो पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक इस्लामी अदारा से तरह, अगर इस्लाम यहाँ पर आ जाएगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, जरूर करेगा। जिस तरह के आप जानते हैं कि ये इस्लामी ममालिक हैं, इस तरह इस्लामी ममालिक को जो है वो इनके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए। जिस तरह से फ़लस्तीन में जो है वो जुल्म किया जा रहा है, और जिस तरह से जो है वो पूरे इनके अंदर इंडिया जुल्म कर रहा है, इंडिया भी जुल्म कर रहा है, वो जो है वो क्या कहते हैं, इसराइल वाले भी, सभी अमेरिका जो है वो मिल के जो है वो मुसलमानों पे जो है वो जुल्म कर रहे हैं। तो पूरे ममालिक मुसलमान को जो है वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और इंडिया तो पहले ही चाहता था कि जो है वो इस तरह के हालात जो है वो पैदा किए जाए, वो पहले ही जो है वो अमेरिका की बैक करता है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हालात जो बताए जा रहे हैं कि इसी बस क्या सबूत है कि इंडिया करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है, इजराइल तो मानने में है, इजराइल के खिलाफ तो सारी कंपेन चल रही है। इंडिया और अमेरिका कहाँ से आ गया बीच? इंडिया और अमेरिका जो है वो ये तीनों जो है वो, इंडिया भी मिला हुआ है इसके साथ। वो तो पहले से ही चाहता है कि जो है वो मुसलमानों पे जो इंडिया में जो जुल्म किए हैं, जो मस्जिदों में जो है वो मुसलमानों के ऊपर आए दिन जो है वो टेररिज्म अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। तो इसी तरह जो है वो आप देख सकते हैं कि जिस तरह इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो चलाई जा रही है मुहिम, इसी तरह अमेरिका भी करता है, इसी तरह इसराइल भी करता है। तो इस वजह से जो है वो इसके साथ इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व है।